वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छी चल रही है ना? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरा वीडियो ज़रूर देख कर जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को किस सुल्तान द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया गया? तो मुबारक खिलजी के द्वारा। दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को मुबारक खिलजी के द्वारा, है ना, दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। आगे बढ़ते हैं। मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देख लीजिएगा इसको, किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये प्रश्न है। बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की थी किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी? आप दिल्ली जाते हो, दिल्ली में प्रवेश करते समय आपको तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन भी मिलेगा, मेट्रो स्टेशन भी मिलेगा आपको। तो दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। याद रखिए इसको। किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव रखी। ठीक है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? इस प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान देकर सुनिए। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? है ना, दिल्ली सल्तनत की सीमा का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक देश में राज किया कौन वंश? तुगलक वंश के सुल्तानों ने। सबसे अधिक समय तक देश में राज कौन किया? किस वंश के सुल्तान ने किया? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान अमीर एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया वे थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान अमीर एक नया विभाग शुरू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दौलताबाद ले गया। दौलताबाद ले गया। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ले जाने का श्रेय किसको है? मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, उस सुल्तान का नाम था फिरोज तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ये उसका नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी।
सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था, किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, याद रखिए इसको। 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। ये आप चाहें तो सुनकर भी याद कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देखकर सुनकर भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद शाह के शासनकाल में खान-ए जहां की उपाधि किसने धारण की थी? मोहम्मद शाह के शासनकाल में खान-ए जहां की उपाधि किसने धारण की थी? तो सरवर उल मुल्क ने। खान-ए जहां की उपाधि सरवर उल मुल्क ने धारण की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का विघटन अंततः किस युद्ध से हो गया? तो दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रथम पानी युद्ध से हुआ, है ना। अंत होना उसका शुरू हो गया किससे? पानीपत की युद्ध से। दिल्ली सल्तनत का अंत की शुरुआत पानीपत की युद्ध 1526 से आरंभ हो गया, शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्तनत काल में राजत्व के सिद्धांत को अपनी दृष्टि से व्याख्यायित करने का पहला सफल प्रयास किस सुल्तान ने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किस सुल्तान ने? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन ने, सॉरी। सल्तनत काल में राजत्व के सिद्धांत को अपनी दृष्टि से व्याख्यायित करने का पहला सफल प्रयास गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया। गयासुद्दीन तुगलक है और गयासुद्दीन बलबन भी हैं, तो यहाँ बलबन याद रखना है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष बरीद ए मुमालिक कहलाता था। बरीद ए मुमालिक कहलाता था, याद रखिए इसको। सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष बरीद ए मुमालिक कहलाता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पर जाते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। किस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई थी? तो इल्तुतमिश का मकबरा, याद रखिए इसको। इल्तुतमिश के मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में, है ना। अगला प्रश्न है, तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था
तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था। क्या था दार उल सफा? एक खैराती अस्पताल था। याद रखिए इसको। तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। यहाँ दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तुगलक वंश का अंतिम शासक का नाम बताओ, या तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद, है ना। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश की स्थापना किसने की? लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोदी ने। ये प्रश्न है। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी थे, है ना। लोदी वंश थे कहाँ के? अफगान मुल्क के। लोदी वंश कहाँ के थे? अफगान मुल्क के। ठीक है, अफगानिस्तान जो पड़ता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश जो थे वे कहाँ के निवासी थे? मूल निवासी थे अफगान मुल्क के। आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। कब? खतौली के युद्ध में। कहाँ? खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किस युद्ध में? खरौली के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की किसने? सिकंदर लोदी ने। एक बार फिर से इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अगला सवाल है। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था उस्र। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो उस्र कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। आप तो समझ गए कि मुसलमानों से जो लिया जाने वाला भूमि कर था वह उस्र कहलाता था, लेकिन गैर मुसलमानों से जो कर लिया जाता था भूमि कर वह खराज कहलाता था। क्या कहलाता था? खराज। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। जजिया से तात्पर्य है गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर। जजिया कर सुनते हैं ना, जजिया कर का नाम। तो जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, जिसको जजिया कर कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। अगला प्रश्न देखिए। प्रमुख विभाग एवं उनसे संबंधित सुल्तान। प्रमुख विभाग एवं उससे संबंधित रिलेटेड सुल्तान। तो दीन ए मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्त खराज रिलेटेड है अलाउद्दीन खिलजी से। दूसरा दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक। उसके आगे देखिए दीवान ए अर्ज रिलेटेड है बलबन से, है ना। दीवान ए अर्ज बलबन से रिलेटेड है। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। उसके आगे देखिए दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए
बंदगान और दीवान खैरात, ये दोनों फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, आगे है दीवान इस्तिहाक, ये भी फिरोज शाह तुगलक से है। दीवान इस्तिहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक से ही है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह से आप मेरा वीडियो देखते रहिए और दूसरे को भी, दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि मेरा वीडियो देखें, मेरे यूट्यूब चैनल पर आए, सब्सक्राइब करें और मेरा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।